ईरान में काली बारिश भी हुई। खास तौर पर बलोचिस्तान और सिंध के करीब इलाकों की सूरत हाल पर तेजाबी बारिश की इतलात भी सामने आई। खदशा ये पैदा हो गया है कि इसके मौसमी असरात पड़ोसी मुमालिक तक भी पहुंच सकते हैं। इसी वजह से अब अमेरिका और इजराइल के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। ईरान ने जंग में ऐसा हथियार इस्तेमाल कर लिया है जिससे बगैर गोली चलाए पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता है। ईरान में इजरायली और अमरीकी बमबारी के बाद आसमान से काला पानी बरसने लगा। ईरान में तेल की तंसीबात पर शदीद हमलों के बाद तेहरान की फजा इस कदर आलूदा हो गई कि आसमान पर स्याह बादल छा गए और तेल मिला हुआ स्याह बारिश का पानी बरसने लगा। माहिरीन के मुताबिक इस हमले ने माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाया और तेजाबी बारिश की इतलात भी सामने आई हैं। अब खदशा ये पैदा हो गया है कि इसके मौसमी असरात पड़ोसी मुमालिक तक भी पहुंच सकते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी तक पाकिस्तान में कोई बराह रास्त असर नहीं देखा गया, लेकिन खास तौर पर बलोचिस्तान और सिंध के करीब इलाकों की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर आलूदगी इसी तरह बढ़ती रही तो ये सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि ज़राअत, पानी और सेहत को भी मुतासिर कर सकती है। अब बात करते हैं जंग की सूरत हाल की। क्या ईरान ने जंग में ऐसा हथियार इस्तेमाल कर लिया है जिससे बगैर गोली चलाए पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता है? क्या वाकई सिर्फ एक समंदरी रास्ता बंद होने से आलमी मईशत तबाह हो सकती है? और क्या इसी वजह से अब अमेरिका और इजराइल के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं? मशरिक़ वस्ता की जंग अब सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं रही बल्कि एक बड़ी एनर्जी वॉर में तब्दील होती जा रही है और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है तेल यानी ऑयल। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें एक जगह पर हैं और वो है आबनाए हुर्मस। ये वो तंग समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो सिर्फ खलीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है। इस बारे में स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स पिछले 20 से 25 बल्कि 30 साल से खबरदार करते आ रहे थे कि अगर कभी ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो आलमी मईशत में ज़बरदस्त झटका आएगा और अब लगता यह है कि वही खदशात हकीकत बनते जा रहे हैं। इसकी एक वाज़े मिसाल आलमी ऑयल मार्केट में भी देखी जा सकती है। पिछले हफ्ते जब मार्केट बंद हुई तो तेल की कीमत तकरीबन $93 फी बैरल थी, लेकिन जैसे ही नए हफ्ते वॉर ट्रेडिंग शुरू हुई तो मार्केट में ज़बरदस्त हलचल मच गई और तेल की कीमत एकदम छलांग लगाकर $119 फी बैरल तक पहुंच गई। ये वही सतह है जो 2022 में रूस और यूक्रेन जंग के आगाज पर देखी गई थी, यानी इस जंग ने आलमी मार्केट में शदीद झटका दिया है। अब अगर इसका असर पाकिस्तान जैसे मुमालिक पर देखें तो सूरत हाल और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान में पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ था जब आलमी मार्केट में तेल तकरीबन $92 पर था। अब अगर कीमतें 110 या $120 फी बैरल के करीब रहती हैं तो माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 400 से 450 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंग को रुकवाने के लिए दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इसका असर सिर्फ जंग में शामिल मुमालिक तक महदूद नहीं रहता बल्कि वो मुमालिक भी मुतासिर होते हैं जो इस जंग का हिस्सा नहीं है। नाज़रीन, इसी दौरान एक और हैरानकुन खबर सामने आई है। बहरीन की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है जिनमें देखा जा सकता है कि दूर से आग के बड़े बड़े शोले उठ रहे हैं। इन हमलों ने आर्मी मार्केट में मजीद खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि अगर तेल की पैदावार और रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया तो सप्लाई मजीद कम हो सकती है और कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल के दरमियान पहला बड़ा इख्तलाफ भी सामने आ गया। अमेरिकी मीडिया कंपनी एक्सियस के मुताबिक इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल डिपोज पर शदीद हमले किए, लेकिन अमेरिका को इस हमले की शिद्दत का अंदाजा नहीं था। अमेरिका को लग रहा था कि शायद महदूद कार्रवाई होगी, लेकिन जब रिफाइनरीज पर बड़े पैमाने पर बमबारी हुई तो अमेरिकी हुकाम हैरान रह गए। एक इजरायली ओहदेदार के मुताबिक अमेरिकी फौज की जानिब से रद्द अमल कुछ इस तरह था: ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इन हमलों से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल यह है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से आलमी मार्केट में खौफ फैलता है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका बराह रास्त असर अमेरिकी अवाम पर भी पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इन हमलों की वजह से ईरान में काली बारिश भी हुई और इसी वजह से ईरान के कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में मुश्किलात, खांसी और फेफड़ों के मसाइल की शिकायत सामने आ रही हैं।
अगर ये केमिकल बादल मजीद इलाकों में फैलते हैं तो इसके सेहत पर संगीन असरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ इस जंग के मुआशी असरात पाकिस्तान पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तवील मुद्दती इक्तसादी ताउन के लिए 8 अहम दरख्वास्तें की हैं। इनमें से एक अहम दरख्वास्त यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के पास मौजूद 5 अरब डॉलर के ज़खायर को 10 साला तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करे। इसके अलावा पाकिस्तान ने मौखिर अदायगियों पर तेल की सहूलत को 2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक जाने की दरख्वास्त की है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत मज़ाकरात कर रहा है और अगर आलमी तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके बहुत संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं और इसीलिए पाकिस्तान में भी मुमकिन किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत सरकारी मीटिंग्स को जूम पर मुंतकिल करने, गैर ज़रूरी सफ़र कम करने, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने और पेट्रोल की बचत के इक़दामात पर गौर कर रही है। ईरान, इजराइल और US वॉर की जितनी भी अपडेट्स होंगी हम जिनाह डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाते रहेंगे। अपने होस्ट उस्मान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।